अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज यहाँ पर जी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आज टेम्परेचर है यहाँ पर। बहुत गर्मी है। आज अब्दुल स्कूल नहीं गया। आज इसका फील्ड डे था, लेकिन अब्दुल आज ना स्कूल नहीं गया। आज अब्दुल की स्कूल से छुट्टी थी। नहीं आया हुआ कुछ भी, आ जाओ। अब्दुल यहाँ चेक करने आया अपना पैकेज, लेकिन आज कोई पैकेज नहीं आया। आ जाओ। बाहर का वेदर देखें, आज आपको बाहर कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आज ना यहाँ पे टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट होना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो इसलिए ना बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी करा ली है। तो चलें, पैकेज नहीं आया, अंदर चलते हैं। ये अब्दुल लेके आया। यहाँ पर ना ये लगाते हैं। ये पानी बंद कर दो, ठहरो। ये देखें, ये लगाने लगे हैं ताकि जो बनी है ना हमारा, वो हमारी जो है ना वो ना खाए स्ट्रॉबेरीज या कोई भी यहाँ पे चीज़ लगती है। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं इसको पकड़ती हूँ। हाय हाय, ठहरो। चलो, यहाँ पे देखो कैसे लगेगा। ये देखें, मिर्चें लग रही हैं। ये है जी मिर्चें। मैं आपको एक बड़े वाली मिर्च भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितनी बड़ी मिर्च लगी हुई है। ये देखें, ये देखा आपने, बड़ी बड़ी मिर्चें लगने लग गई हैं। सारी इसको मिर्चें लग रही हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाना है बेटा, इसके अंदर। ये यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, इधर दिखाओ मुझे। ये यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे इसके अंदर ऐसे दबा दबा के दे दो। यहाँ यहाँ पे रखो ना इसको। मम्मा, आप कंक्रीट पे कर रहे हो? हाँ, ऐसे करना है। ये उसके अंदर, मट्टी के अंदर लगानी है ना। यहाँ पे भी लगे, एक वहाँ पे लगा दो। कोई ऐसे टच कर, वो टच कर, मैं इसको दबा के लगाती हूँ ना। इसको वो भी रखो वहाँ पे, यहाँ पे लगाओ। नीचे बैठो ना। इसको हम ज़रा वो स्ट्रॉन्ग कर उधर। हाँ, इसके आगे आगे, थोड़ा सा आगे। हाँ, ऐसे थोड़ा सा और आगे, ऐसे। ये देखो, ऐसे लगा दो। देखा, इसको भी थोड़ा सा नीचे पुश करो। इसको और थोड़ा सा पुश कर देते हैं ना। तो ठीक है, ऐसे देखा, ये ग्रास के अंदर चली जाती है। ये देखो, ये देखें जी, हमने पहले सेफ्टी के लिए ना हमने ऐसे लगा दी है। अब बनी जो है ना, वो हमारी चीज़ें नहीं खाएगा। वो इसके अंदर भी ला के लगाऊंगी मैं। मम्मा, वो तो स्टिल खा सकता है। बूम। नहीं नहीं, यहाँ पे भी ला के दो, आधी आधी करके लगाऊंगी ना। यहाँ पे भी ये दो थी, फुफ्फो दो ही लेके आई थी। अब यहाँ पे भी लगा दूंगी, तो ये बनी साहब ना हमारी, ये स्ट्रॉबेरियाँ जो भी लगेगा ना, ये खाएगा नहीं। उसको भी और नीचे कर दो उधर से। मम्मा, ये मैक्स है। नहीं, ये वो ज़्यादा नीचे है ना, वो वहाँ पे नहीं है। उधर से, उधर से। चलो ठीक है। अब हम एक और लेके आएंगे, उसको दरमियान से तोड़ के ना, ये छोटी देखेंगे वहाँ पे, छोटी हुई तो इसके आगे ऐसे लगा देंगे। ये देखें जी, ये हमने ये लगा दी हैं। अब बनी जो है ना, वो हमारी स्ट्रॉबेरियाँ या कुछ भी नहीं खा सकता। ये हमारा कवर हो गया। आपको दूर से भी दिखाते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर जी प्लांट्स की सेफ्टी हम कर रहे हैं। उसके आगे ये जो प्लास्टिक की फेंस लेके आई थी मेरी नंद, उसके आगे हमने वो लगा दी थी, ताकि जो बनी है ना वो हमारी चीज़ें ना खा सके, वरना वो ना हमारी स्ट्रॉबेरियाँ भी खा जाता है। और बाकी मैंने कहा अगर टमाटर वगैरह लगे तो कहीं वो भी ना खा जाए। तो खैर, अब मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। पहले मैंने अब्दुल को ये बेगल बना के दिया था, क्योंकि जब से अब्दुल ये डंकी डोनट से बेगल खाने लगा है ना, अब्दुल को बहुत ही पसंद आए हैं। तो इसलिए ना मेरे हस्बैंड भी ले आए थे कि घर पे भी होने चाहिए, ताकि बच्चा जब कभी कहे ना तो उसको फ़ौरन से बना के दे दें। तो ये सादे बेगल लेके आए थे, इसको दरमियान में से मैंने कट कर लिया है और तवे के ऊपर ना मैंने हल्का सा इसको सेक लिया है। और अब इसके ऊपर मैं ये लगा दूंगी व्हिप क्रीम चीज़। मैंने कहा चले आज मैं भी इसका नाश्ता करके देखती हूँ। वैसे तो मैंने ना ये कभी भी बेगल नहीं खाए।
सिर्फ़ एक दफ़ा मैंने खाया था बेगल डंकी डोनट से लेके, लेकिन मुझे ना उस वक़्त पसंद नहीं आया था, तो मैंने कहा चलें आज फिर ट्राई करते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये देखें, मैंने ये वाली फ़िलाडेल्फ़िया की ना ये क्रीम चीज़ है, ये लगाई है मैंने। तो इस तरह से सुबह-सुबह जब नाश्ता करने को दिल ना करे, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे डंकी डोनट से हम बेगल लेके आते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही बेगल तैयार हो गया है। तो आज मैंने कहा चलें चाय नहीं पीते, आज बेगल के साथ ना जूस पीते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस ये कह लें कि फाइनली अमेरिका में भी ना रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी आ गई है। जैसे हम पहले कह रहे थे ना कि अभी तक गर्मी नहीं आई, और गर्मी ने अब आके ना हाल बुरा करना शुरू कर दिया है कि आप लोग मुझे याद कर रहे थे ना, तो लो मैं आ गई। तो आज चाय पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, वैसे भी आज सुबह-सुबह ही ना घबराहट हो रही थी गर्मी की वजह से, तो इसलिए ना मैंने बेगल के साथ ना आज जूस पी लिया था। तो ख़ैर यहाँ पर नाश्ता करने के बाद ना फ़ौरन ही मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ कढ़ी पकौड़ा, क्योंकि जैसे ही हम सुबह-सुबह उठते हैं ना, तो हमें खाना बनाने की ना बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो आज मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलें कढ़ी बनाते हैं। छल्ली को इसमें रखें, माइक्रोवेव बंद करें, नंबर 6 दबाएं और इसको स्टार्ट कर दें। फिर 6 मिनट बाद छल्ली खोलें, उसको यूं यूं करें, छल्ली निकालें, उसके ऊपर अपनी मिर्च मसाला लगाएं और यूं यूं खाएं और बात मुकाएं। चलो। तो यहाँ पर ना ये वालमार्ट से मेरे हस्बैंड छलियाँ लेके आए थे। तो आज ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि छली को ना बॉयल नहीं करना, इसको ऐसे ही ना माइक्रोवेव में बनाते हैं। तो आज हमने ना छली को बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं किया था, वैसे ही हमने इसे माइक्रोवेव में रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो रेस्टोरेंट में छलियाँ वगैरह इस तरह से बनाते हैं ना, वो ऐसे ही इसको माइक्रोवेव कर लेते हैं, इसको बॉयल वगैरह नहीं करती। और वैसे भी यहाँ की जो छलियाँ हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बॉयल ना भी करें ना, माइक्रोवेव में इस तरह से वेट नैपकिन में रैप करके भी रख दें ना, तो छली बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें 6 मिनट के बाद क्या छली के धुएँ निकल रहे थे, और जैसे ही मैंने इसको निकाल कर ना इसको मैंने पील ऑफ किया, तो छली वाकई ही बहुत मज़े की बनी थी, और इसको बॉयल करने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो चलें इसको पील ऑफ करके ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे हमने ना इसको अभी बॉयल किया है। बेचारी के बाल भी जो थे ना वो भी सारे ही ना ड्राई हो गए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त छली जो है ना हमारी माइक्रोवेव में बनी है। तो मैं तो यहाँ पर ना अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वाकई ही छलियों को बॉयल करने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त हमारी जो छली है ना वो बॉयल हो गई है। यहाँ की जो छलियों के जो दाने हैं ना वो बड़े ही सॉफ्ट और मीठे होते हैं, यानी हम इनको ना स्वीट कॉर्न कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरह इसके ऊपर लगाएं अच्छे तरीके से मसाला। मैंने यहाँ पर ना लेमन नहीं लगाया था, लेमन मेरा ख़त्म हो चुका था। तो आप लेमन लगा के ना इस तरह से मसाला लगा के खाएं, तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की याद आ जाती है, इतनी मज़े की छली बनी थी। तो खैर यहाँ पर छली के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और आ जाते हैं अपने कड़ी पकौड़ा की तरफ। यहाँ पर कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ कड़ी का मसाला। कड़ी का मसाला बनाने के लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें प्याज़ों को हल्का सा मैंने सॉफ्ट किया है, ब्राउन नहीं किया। फिर उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा। और यहाँ पर जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना तो इसमें हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इससे कड़ी का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त येलो सा बनता है। तो खैर यहाँ पर मसाला मैंने पकने के लिए रख दिया है, और साथ ही मैंने कहा कड़ी का बैटर बना लें। तो बस आज ना मैंने कड़ी बनानी शुरू तो कर दी, और घर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, क्योंकि आपको पता है कि कड़ी जब पकती है तो उसकी स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है, और हमारे घर यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल बंद है। और बंद घरों में हम कोई भी चीज़ पकाएं, एक तो उसकी जो स्मेल है ना वो जगह जगह से आने लग जाती है। यहाँ तक कि हमारे जो अलमारियों में कपड़े रखे होते हैं ना, अगर कोई अलमारी खुली रह जाए ना तो वहाँ तक उसकी स्मेल पहुँच जाती है। और स्टीम की तो आप बात ही ना करें, इतनी ज़्यादा स्टीम हो जाती है ना कि घर में घबराहट होने लग जाती है। और गर्मियों में आपको पता है कि घर में स्टीम हो जाए तो हबस सा हो जाता है
कि सांस लेना ना मुश्किल हो जाता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में ना ये किचन में दोनों साइड पे खिड़कियां हैं जो कि मैं थोड़ी थोड़ी ना खोल के हमेशा रखती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ताकि जो फ्रेश एयर है ना वो घर में लाजमी आए। रात को मैं खिड़कियां बंद कर देती हूँ और सुबह होते ही ना नमाज़ पढ़ के मेरा पहला काम यही होता है कि घर की जो खिड़कियां हैं ना वो थोड़ी थोड़ी सी मैं खोल देती हूँ। ख़ास तौर पर आजकल गर्मियों में, सर्दियों में वैसे हीट चल रही होती है तो इतना ज़्यादा जो है ना वो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सर्दियों में भी ना मैं कभी कभार ना थोड़ी थोड़ी सी खिड़कियाँ खोल देती हूँ। तो खैर यहाँ पर ये देखें, दही और बेसन डाल कर ना ब्लेंडर में मैंने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करके कड़ी का बैटर भी तैयार कर लिया है। वैसे तो घर में कड़ी बन रही हो ना तो पकोड़ों का सबसे पहले सबको इंतज़ार होता है। कड़ी तो बाद में बनती है, लेकिन पकोड़ों के लिए ना सब बैठे होते हैं कि कब पकोड़े बनेंगे। तो खैर यहाँ पर ये देखें, टमाटर डालकर ना मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि कड़ी में टमाटर, तो टमाटरों का फ्लेवर जो है ना कड़ी में वाकई ही बहुत मज़े का लगता है। आप इसी तरह से मसाला बनाकर ना कड़ी बनाएं, आपको इंशाल्लाह कड़ी जो है वो बहुत ही मज़े की लगेगी। क्योंकि शादी से पहले ना हमारे घर पे भी कड़ी का जो मसाला है वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं बनता था। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जो थी वो इस तरह से कड़ी में प्याज़ों को हल्का सा भून करना और फिर उसमें सब्ज़ मिर्चें वगैरह डालकर और फिर कड़ी का बैटर डाल देती थी। तो वो उनका तरीका था, उनके तरीके से भी कड़ी जो थी ना वो बहुत मज़े की बनती थी। तो यहाँ पर जी जैसे ही कड़ी मैंने पकने के लिए रखी, साथ ही अब्दुल ने कहा कि उसने डंकिन जाना है आज ड्रिंक लेने के लिए, तो हम यहाँ पर आ गए थे डंकिन। सबने एक ही लेना रखा, आधी यहाँ से स्ट्रॉ ले लेना। Yes. How you doing? What can I get you? That's it? One sugar. That's it? It's gonna be 780. You want something more? No? उसको क्रीम चीज़ ज़्यादा लगाएं। Here you go. This is all तो यहाँ पर जी डंकी डोनट से वापस आकर ना मैंने कड़ी को दोबारा पकने के लिए रख दिया है। कड़ी का जो पैन था वो मुझे छोटा लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया था, और कड़ी आपको पता है कि जितना पकेगी ना उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर जी मैंने कहा घर वालों को ना पकौड़ों के लिए इंतज़ार बहुत करवा दिया, उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और जल्दी से बना लेते हैं अपने पकौड़े। तो पकौड़ों के लिए आलू, प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने पहले काट ली थी। अब इसमें डालते हैं मसाले। तो जैसे ही यहाँ पर ना घर में कड़ी बनाएं और साथ में पकोड़े बनाएं ना तो साथ ही रमज़ान की याद आ जाती है कि बस जैसे ना आज रोज़ा है और बस रोज़ा अफ्तार होने वाला है, जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लें। और आज टाइम भी वैसा ही था, तकरीबन 7 बजे का टाइम है। खैर अब यहाँ पर तो मगरिब जो है ना वो रात 8:30 बजे होती है और इशा की अजान आजकल जो है ना वो 10 साढ़े 10 बजे तक होती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल दिन लंबे हो जाते हैं गर्मियों के। और वैसे भी जून आ गया है, 22 जून के बाद टाइम का जो है फिर दोबारा से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है जो गर्मियाँ हैं वो थोड़े से अरसे के लिए आती हैं, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं, लेकिन सर्दियाँ जो हैं फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो खैर यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले और बेसन डालकर ना सब चीज़ों को इस तरह से मिक्स करके ना, पानी नहीं डालूँगी, इसको ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है
और इसको 5-6 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी ताकि जो सब्जियां हैं वो अपना पानी हल्का हल्का सा आपको पता है छोड़ती हैं। तो फिर हम अगर ज़्यादा इसमें पानी डाल दें तो फिर बैटर जो है वो ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इसलिए जब भी पकोड़े बनाएं ना तो इस तरह मिक्स करके उसको 4-5 मिनट के लिए रख दें, फिर ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पकोड़ों का बैटर भी तैयार हो गया है और साथ ही मैंने दूसरी तरफ ना ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब शाम के ना तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया था और गर्मी और हबस भी ना कड़ी के पकने की वजह से घर में बहुत हो गया था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना अपना काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज गर्मी की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कड़ी भी हमारी ना तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें कड़ी पक पक के ना कितनी गाढ़ी हो गई है और ऑयल भी इसका सारा बाहर निकल आया है। तो चलें अब जल्दी से पकोड़े बनाते हैं और इसमें डालते हैं। और आप लोग कड़ी कैसे बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर तरीका शेयर कीजिएगा, मैं भी उस तरीके से बना कर देखूँगी। मेरे ससुराल में तो जो कड़ी है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें जी पकोड़े भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको डालते हैं कड़ी में और इनको हल्का सा पकाएंगे और इसके बाद कड़ी हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। मैं तो जब से मेरी शादी हुई है ना इसी तरीके से कड़ी बनाती हूँ। और आपको पता है कि हर एक का खाना बनाने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट ही होता है, क्योंकि शादी से पहले जो है हमारे घरों में चीज़ें और तरीके से बनती हैं और शादी होती है तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मेरी शादी के बाद मुझे ये कड़ी बनाने का जो तरीका है ना ये सीखने को मिला था। तो खैर यहाँ पर कड़ी को आज मैंने तड़का नहीं लगाया, वैसे तो मैं कड़ी को हमेशा ज़ीरे का तड़का लगाती हूँ। आज मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना तो मैंने कहा कि बस जल्दी जल्दी से ना बस कड़ी तैयार हो जाए। तो इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला और यहाँ पर साथ में मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पर ये देखें कड़ी हमारी कितनी मज़े की बनी है। और कड़ी के साथ चावल बॉईल हो या हो तंदूर की रोटी तो कड़ी खाने का ना मज़ा ही अपना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें सुबह इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी और अचानक से शाम के टाइम देखिए वेदर चेंज हो गया, कितना ज़बरदस्त वेदर है। वैसे भी आपको बाहर दिखा के आऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो गया। यहाँ ऐसे ही होता है जैसे गर्मी होती है ना फिर फ़ौरन से वेदर चेंज हो जाता है, साथ ही मौसम ना ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखेंगे हवा कैसे चल रही है, इधर से भी आपको दिखा के आती हूँ बाहर से। ये देखेंगे सुबह हमने लगाए थे बनी से बचाने के लिए। तो चलें इधर से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें बाहर का वेदर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। शाम का ठंडी ठंडी सी हवा चलने लग गई है और हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई है। इधर भी देखें दरख्त देखें कैसे हिल रहे हैं। और मेरा दरवाज़ा ही बंद हो गया, काले काले बादल आए हुए हैं। तो चलें इस हसीन वेदर के कितनी प्यारी रेनबो पड़ी हुई है। अभी बारिश हुई है, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बारिश हुई है, साथ ही ये देखें ये रेनबो कितनी उधर से जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। पाकिस्तान में कहते हैं कोसे कज़ा और यहाँ पे है जी रेनबो। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सतरंगी। दो हैं, एक लाइट भी आपको ऊपर से नज़र आ रही होगी, एक लाइट हो गई है एक डार्क है, दो रेनबो हैं, पूरी पिंक बनी हुई है। इधर से जाके दिखाती हूँ। इधर देखें वेदर कितना अच्छा हो गया, तेज़ हवा चल रही थी, फिर उसके बाद हुई है बारिश और बारिश होते ही ना रेनबो बन गई है। कितना ज़बरदस्त बाहर का वेदर हो गया। वो देखें खम्बे हैं ये साथ ऊपर, बिजली वाले खम्बे। हमारे ट्रांसफार्म ना वैसे हैं, वो देखें पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े ट्रांसफार्म होते हैं। ये छोटी सी आपको बाल्टी नज़र आ रही है ना, ये ट्रांसफार्म है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त शाम का मंजर हो गया। तो चलें
खूबसूरत रेनबो के साथ अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।